क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल नियर एन ई ए आर इन विच एन ई आपको दिया हुआ है, ई ए आपको दिया हुआ है, ए आर आपको दिया गया है और आपको दो एंगल दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था जब आपको दो एंगल और तीन साइड्स दी जाती हैं तब आपको क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाना होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला है मेजर एन आर, मतलब कि जब आप क्वाड्रिलेटरल बना दोगे ना तो जो एन आर जो होगी, क्या करना है, कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया, एन आर जो होगी एक साइड, उसकी लेंथ आप स्केल वगैरह से मेजर कर लेना, आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक रफली बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, नीचे, मतलब कि हमें बेस पहले तैयार कर लेते हैं। बेस क्या बनाऊं बच्चों, बेस देखो ई है और एंगल ए है, तो ई को बेस बना लेते हैं। ठीक है, ई ए पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो उसको हम बेस बना लेंगे। ये मान लीजिए मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये ई है, ये ए है, यहाँ पे मेरा बेस बनेगा। ई ए है ना, तो ई यहाँ पे आ गया, तो हमें सिक्वेंस में चलना होगा, नियर, यहाँ एन लगाओ, एन एन ई ए आर, देखो सिक्वेंस में गए ना, एन ई ए आर। ठीक है, ये कितना मेरा 135 है बच्चों, और ये कितना मेरा बच्चों ये है मेरा एंगल, ए है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है मेरा, ये है मेरा 5, ई ए 5 सेंटीमीटर है, ए आर 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद एन ई ये मेरा 5.1 सेंटीमीटर है। ये हमें पता नहीं है, जब आपका बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल तो आप क्या करना, स्केल से इसको मेजर कर देना और लिख देना। ठीक है, मैं तो रफली बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ कंपास वगैरह है भी नहीं है, तो आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए, अब ये ऐसे है ना बच्चों, ऐसे, ये आपका एक ऐसे है, यहाँ पे बनेगा आपका 135, तो ये 90 ऐसे होता है तो खुलेगा थोड़ा, ये खुलेगा, ये 90 है तो ये भी बिल्कुल सीधा जाएगा। सीधा तो गया नहीं मेरा, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा सीधा डाल देते हैं। ये हमारा सीधा जाएगा बच्चों, सीधा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे आपका 135, ये आपका 90। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन करना है ऐसे। ठीक है, ये ज्वाइन करोगे ऐसे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मिली नहीं है लाइन अभी, ऐसे ऐसे मिल जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ई, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा आर, ये हो जाएगा हमारा एन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये हमारी 5.1 सेंटीमीटर है बच्चों, वो हम निकाल लेंगे अंदाजे से, जब नॉट अंदाजे से, पूरा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, इसका काम नहीं है अभी, इसको जल्दी से रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, स्टेप्स अगर आप अपने बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, और अपने ही बनाने चाहिए बच्चों, ताकि रटना ना पड़े। ठीक है, अच्छे से आप कर पाओ, तो अपने बनाना सीखा करो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे हो गए। चलिए बच्चों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई ए। ठीक है, चलिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी ई ए, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई हमारी ई ए, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी में, ड्रॉ ई ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, ई पे बनाना है हमें 135। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल बनाना हो उसको पहले 15 से डिवाइड करके देखना, 15 से डिवाइड कर ले, इसको पूरा डिवाइड होता है। अगर आपको 15 का टेबल नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 से कर लो, 5 3 15, और ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 नीम 27, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब बेसिकली 15 9 होता है, 15 9 कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, बस आपका पूरा कटना चाहिए। ठीक है, 9 आ गया, इसका मतलब कि 135 15 के टेबल में आता है, इसका मतलब 135 हमारा कंपास से बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपास लेना है, ऐसे रखना है, 60 वाला लगाना है आपको। ठीक है, आपने ये सेमी सर्कल बनाया, ऐसे सेमी सर्कल बनाया, अब यहाँ पे रखा 60 बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे रखा, और यहाँ पे आपने बनाया कितना 120, और यहाँ पे रखा। ठीक है, और यहाँ पे आपने बनाया 180। ठीक है ना, इतना आपने बना दिया 180। हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 135, जो 120 के आगे आएगा, मतलब 120 के आगे आएगा। ठीक है ना, अभी देखिए ये कितना है आपका 120। ठीक है, और ये कितना है आपका बच्चों, ये है आपका 120, और 120 के अगला क्या आपका 180, तो कितना हो गया बच्चों आपका ये आपका हो गया, इसमें 9, इसमें उसमें बनेगा बच्चों, दिक्कत हो जाएगी, इसमें 9 उसमें बनेगा, बता तो किस में बनेगा आपको, इसको पहले हटा लो, रब कर लो इसको थोड़ा सा, आपको बनाना है 135। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए 60 120 180, अब यहाँ पे रखो और यहाँ पे एक आग लगाओ, यहाँ पे रखो और यहाँ पे एक आग लगाओ, ऐसे कट जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका बन गया ना, इसको ऐसे बना दो, ये आपका भी डॉट डॉट बना है, ये आपका बना नहीं है जो आप बनाना चाह रहे हो, मैं बताऊंगा भी आपको। ठीक है,
ये आपका कितना बना, देखो 120 है और ये 180 है, सो 180 और 120 के बीच का निकाल लो, पहले कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे क्या बना 60 का आधा बना। ये कैसे बनता है, देखो ये आपका कितना है 60, ये कितना 120 फॉर एग्जांपल, 120 थोड़ा इसको आगे लगाते हैं बच्चों, है ना, ये 90 के पास आ रहा है थोड़ा सा, इसको यहाँ लगा लेते हैं। अब ये देखिए, है ना, अब आपको यहाँ से मान लो 60 120 आपने यहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया, ये आपका बन गया 90, ये आपका ऐसे 90 बन गया। ठीक है बच्चों, 90 बन गया ना आपका ऐसे। तो कैसे बना, 120 और 60 के बीच में, 120 और 60 के बीच में कितना होता है, ये होता है हमारा 60 होता है। ठीक है 60 होता है, 60 का आधा कर दो, जो भी आता है इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड करो 30 हो गया। तो ये 60 है, 60 के यहाँ पे 30 प्लस करो 90 हो गया। समझ में आया। उसी तरीके से हमने क्या करा, ये 120 है, ये 180 है, तो 180 में से 120 का 60, 2 से डिवाइड करो 30, तो ये 120 है, ये रहा 120, 120 में 30 प्लस कर दो, 120 में 30 प्लस कर दो, तो 150 हो गया। समझ में आया आपको, ये कितना हो गया 150 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये 90 है, ठीक है, चलो 90 को छोड़ो, अब ये देखो आपका ये कितना है, ये आपका 150 है और यहाँ कितना है आपका, ये 120 है, मतलब ये वाला आपका 120 है ना, ये वाला 120 है आपका, तो 150 और 120 में से माइनस करो बच्चों, कितना आता है, ये आता है आपका 30, 30 का आता करो 15, मतलब कि अगर मैं 120 वाले में 15 ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 135 बन जाएगा। समझ में आया। 120 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 15 ऐड कैसे करेंगे, 120 और 150 के बीच वाला वो होगा 15, कैसे, यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, मान लो यहाँ पे आर्क लगी, और यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, मान लो यहाँ पे आर्क लगी, कंपास यहाँ रखा आर्क लगा, ऐसे बन जाएगा। तो मेरा ये जो बना है बच्चों, ये मेरा बना है आपका 135, ठीक है, पूरा आपका 135 बन जाएगा ऐसे। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो मेरा इतना ध्यान मत देना, ठीक है बच्चों, ये आपका 135 बन गया। समझ में आया कैसे बनाना है। दोबारा से आपने एक लाइन खींची, ये बनाया आपने 60, ठीक है, आपने बनाया थोड़ा 60 यहाँ लगा लो, ठीक है 60, ये लगाया आपने 120 और यहाँ पे आपने लगाया तो ये हो गया आपका 90 हो गया ना। अब 120 तो 180 हो गया। अब 120 और 180 के बीच में क्या बनेगा, 120 180 के बीच में क्या बनता है, माइनस करो 120 180 में से 120 का कितना बचा हमारा बचा 60 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था हमारा 120, तो जब हम 60 के बीच में ऐसे ऐसे लगाते हैं तो वो 60 का आधा मतलब 30, 120 प्लस 30 150, ये 150 हो गया। अब यहाँ पे रख के लगा, आप देखो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के लगाया ऐसे, यहाँ पे रख के लगाया ऐसे, सो ये कितना हो गया 150 और 120 का आधा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 150 माइनस 120 30, ठीक है, सो 130 का आधा 15, सो 120 प्लस 15 135, ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। ये आपका बन गया 135 वाला। चलिए तो यहाँ पे एक नाम डाल देंगे, मान लो एन ई, एन तो कहीं ना कहीं आएगा तो कुछ और डाल देता हूँ, मान लो पी डाल देता हूँ मैं, पी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट ई कंस्ट्रक्ट एंगल पी ई ए इक्वल्स टू 135 डिग्री। 90 भी बन जाएगा आपका बच्चों। 90 कैसे बनाएंगे, यहाँ रखेंगे ऐसे लगाएंगे ऐसे ऐसे, 60 120, अब 60 और 120 के बीच में कितना गैप है, 60 का गैप है, तो मान लो हमने यहाँ से रखी एक आग लगाई, यहाँ से रखी एक आग लगाई, कट करी हमने इसको, तो ऐसे ये हमारा 90 बनेगा। 90 तो बना के दिखाना है, तो 90 बन गया हमारा, ठीक है। 60 था, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, सबको बनाना आता है, ये 90 बन गया हमारा, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं, पी है तो यहाँ पे बोल देते हैं हम क्यू बोल देते हैं इसको, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 पे था, चलो इसको लिखा था, चलो कोई बात नहीं लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू ए ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसने बोला था ना एंगल ई 135, तो देखो बीच में ई आ रहा है, एंगल ए तो बीच में एंगल ए आ रहा है, जो बीच में आता है वो एंगल बनता है, ठीक है। इसका नाम तो आप क्यू ए ई रख दो या ई ए क्यू रख दो, एक ही बात है, 90 बन गया। अब हम बना लेते हैं अपनी 2 लाइन, ठीक है। कैसे बोलेंगे, टेक ई एज सेंटर, ई को एक सेंटर ले लो, ठीक है, एंड रेडियस, और रेडियस ले लो, यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है हमारा एन, एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ एन आर्क टू कट पीई को कट करेगा, टू कट पीई एट किस पे बच्चों, एन पे, ठीक है। यहाँ रखा 5.1 खोला, कंपास को कट लगाया, मान लो
मान लो यहाँ पे कट आ गया, कहीं ना कहीं तो कट आएगा ना, मान लो यहाँ पे कट आ गया, ठीक है। बाकी मैं रफली बना रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, कि मुझे लगा मेरा थोड़ा नहीं बन पा रहा है ठीक से, ठीक है। ये आ गया एन कट आपका। सेम यहाँ पे कर लो 5, यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ले लेते हैं बच्चों। तो सेम ऐसे ही टेक क्या है वो ए एज सेंटर एंड रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस इक्वल्स टू, ये है हमारी रेडियस कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क टू कट क्यू ए को कट करेंगे एट, किस पे करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा आर, एट आर। तो यहाँ रखा हमने, यहाँ पे हमने कट करेंगे तो मान लो हमने यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 6 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये मान लो क्यू है, तो ये मान लो हमने यहाँ पे ले लिया आर, ठीक है। 6 पॉइंट ज्वाइन एन आर को ज्वाइन कर देंगे, एन आर तो ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये ऐसी लाइन जाएगी, चली गई। अब आपको क्या करना है, आपको अपना स्केल लेना है, इसको ऐसे रखना है, नाप लेना है, मेजरमेंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। ज्वाइन एन आर है ना, हैंस एन ई ए आर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपका जो रिक्वायर्ड मतलब जो आपको चाहिए था वो आपका क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। और यहाँ पे एन क्या बनाना था हमें, एन आर हमें निकालना था ना, एन आर, ये एन है ये आर है, ठीक है। क्यू को थोड़ा और ऊपर बनाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये हमारा क्यू था, एन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर करके यहाँ पे लिख देना है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि सारी सेंटीमीटर में थी, ठीक है ना। ये कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये कितनी हमारी 5.1 है, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो निकाल देना, लिख देना वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट।